साल 2015 में एक डायमंड का व्यापारी अपने पहचान की एक तांत्रिक के पास गया। उस व्यापारी के लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। बिजनेस में नुकसान, बढ़ते कर्जे और हेल्थ इश्यूज, ये सब मुसीबत उस पर कुछ इस कदर एक साथ आई थी कि जिसकी वजह से उसने अपने पहचान की एक लेडी जिसके पास कुछ सिद्धियां थी, जो तंत्र भी जानती थी, उनसे सलाह लेना सही समझा। उस लेडी ने व्यापारी के घर आकर कुछ छानबीन की और जो बताया वो सब सुनकर व्यापारी की लाइफ अब चेंज होने वाली थी। सो गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। दिल्ली बेस्ड 45 साल के डायमंड के व्यापारी गौतम, उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। लाखों करोड़ों का कारोबार था, एक अच्छी फैमिली जिसमें वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनका घर भी दिल्ली के आलीशान एरिया में था। हालांकि ये उनका पुश्तैनी व्यापार था जो अब वो संभाल रहे थे। गौतम को कोई भी बुरी आदतें नहीं थी। उनका फोकस बस अपने बिजनेस और अपनी फैमिली की तरफ था। बस उनको एक ही चीज का शौक था, और वो ये कि जब भी वो कोई हिस्टोरिक प्लेसेस पर या पुरानी जगह पर विजिट करते तो वहां से निशानियां या कुछ यादों के तौर पर एक चीज जरूर लेके आते, कोई एंटीक चीज। उनको पुरानी एंटीक चीजों का कलेक्शन का बहुत शौक था, और बाकी तो वो अपने कामों में इतने बिजी रहते थे कि उनको किसी और शौक की फुर्सत ही नहीं होती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके लाइफ में। हाल ही में गौतम राजस्थान जाकर एक बड़ी डील करके भी आए थे, जिसे वो काफी खुश थे। पर फिर अचानक उनके जैसे सारे सितारे ही घूम गए। शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि गौतम के फादर, जो अब बिजनेस से रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे थे, उनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गौतम के लिए सबसे बड़ा झटका था ये, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम ही चला गया था। इसके 10 या 15 दिन के बाद उनके दिल्ली वाले ब्रांच के ऑफिस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जल गए। बट हाँ, नसीब से किसी की जान नहीं गई। इन सब मामलों से गौतम भी आजकल घर पर काफ़ी चिड़चिड़े रहने लगे थे। उनके अपनी वाइफ के साथ रोज़ाना झगड़े, बच्चों को चिल्लाना, ये सब अब आम बातें होने लगी थी। और उसी में उनका बड़ा बेटा पहली बार एग्जाम में फेल हुआ। इस बात से सबको काफ़ी शौक लगा, क्योंकि उनका बड़ा बेटा पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। गौतम के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था कि उनका बेटा फेल हुआ है। गौतम का बिजनेस ऑलरेडी मंदा चल रहा था, और 1-2 महीने बाद तो ऐसा होने लगा कि वो जिस भी बिजनेस डील करने के लिए या मीटिंग करने के लिए जाते, वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं होती। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती कि जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट डील उनके हाथ से ही चली जाती। गौतम अब इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गए थे, और उनको देखकर उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी वाइफ भी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। अब एक बार की बात थी जब गौतम की वाइफ किचन में कुछ काम कर रही थी, और काम वाइंड अप करके वो सोने जा रही थी। उसने किचन की लाइट्स ऑफ कर दी और वो अपने बेडरूम की ओर चलने लगी। पर तभी अचानक लाइट्स फिर से ऑन हुई। गौतम की वाइफ किचन में देखने के लिए जैसे ही पहुंची, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसे लगा कि किचन में कोई लेडी खड़ी है जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं, और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। गौतम की वाइफ को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो उसने इस बात को इग्नोर किया और लाइट्स ऑफ करके अपने बेडरूम में चली गई। और उसके कुछ दिनों के बाद गौतम का छोटा बेटा घर पर टीवी देख रहा था और घर पर अकेला था। तभी उसे अंदर वाले रूम से कुछ आवाजें आई, जैसे कोई औरत अंदर कुछ काम कर रही हो, जिसके हाथों में काफी सारी चूड़ियां हो, और वो काम कर रही है, इस वजह से वो चूड़ियां बज रही हो। उसने उठ के सब रूम को चेक किया, सब रूम में जाके देखा, पर उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। और अब ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स उनके घर पर रोजाना होने लगे थे। स्ट्रेस में अब गौतम ने भी शराब पीना शुरू कर दिया था, और गौतम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद गौतम को एक दिन एक सपना आया, और सपने में उन्होंने देखा कि एक औरत जो काफी पुराने कपड़े पहने हुई है और गौतम के घर के अंदर घूम रही हो, जो गौतम को देखकर हंस रही थी, और धीरे धीरे उसका हंसता हुआ चेहरा डरावना बनता गया। गौतम इस सपने से डरकर नींद में उठकर बैठ गया। उसकी वाइफ ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। वाइफ के पूछने पर गौतम ने उसे बताया कि मैं सब अब सुबह बताऊंगा। सुबह जब गौतम ने अपनी बीवी को अपने सपने के बारे में पूरी स्टोरी बताई, तो उसकी वाइफ और बेटों ने भी कहा कि उनके साथ भी आजकल घर पर अनयूजुअल चीजें हो रही है, और आजकल उनको एक औरत दिखती है या उनका प्रेजेंस फील होता है जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हो।
गौतम की फैमिली भी कंफ्यूज हो गई कि एक सपना या एक वहम सभी को एक साथ ही कैसे हो सकता है। उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि एक बार तो हमको माँ को, यानी उनके फैमिली की एक क्लोज लेडी जिनको गौतम और उसकी फैमिली काफ़ी मानते थे, जिनके पास कुछ सिद्धियाँ भी थी, जो तंत्र विद्या भी जानती थी, उसे कंसल्ट करते हैं। गौतम ने भी डिसाइड किया कि एक दिन ऑफिस का पूरा काम निपटा कर परसों की सुबह ही माँ के दर्शन के लिए हम लोग सब निकल जाएंगे। और अगले दिन जब गौतम अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे, तभी उनकी कार का टायर अचानक हाईवे पर पंक्चर हुआ, और इस कदर पंक्चर हुआ कि उनकी कार स्कीड होते होते आउट ऑफ कंट्रोल हुई और डिवाइडर को जाकर टकरा गई। पर खुशकिस्मती से गौतम को मेजर चोट नहीं आई और वो बच गए। 2-3 दिन आराम करने के बाद गौतम अपनी फैमिली के साथ माँ के दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचे। माँ एक साधारण सी महिला थी, पर उनका ऑरा ऐसा था कि देखते ही पता चलता था कि ये कोई ज्ञानी महिला है। गौतम ने पूरी स्टोरी उनको बताई कि कैसे कुछ महीनों से उनके घर पर उनका बिजनेस, उनकी लाइफ, इन सब में क्या क्या ट्रेजेडी हो रही है। गौतम की वाइफ ने कहा कि क्या किसी ने हमारी तरक्की से जलकर कोई काला जादू तो नहीं किया हम पर। उन्होंने माँ से लिटरली मदद की भीख मांगी, क्योंकि अब चीजें हद से ज्यादा होने लगी थी। माँ ने एक बार आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कहा कि मैं आपके घर आकर चेक करूंगी, पर इतना तो जरूर है कि कुछ तो गलत हुआ है आपके फैमिली के साथ। अगले दिन माँ गौतम के घर आई, पर जैसे ही उन्होंने गौतम की चौखट पर पैर रखा, उनको महसूस हुआ कि घर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स तो है। पर यह बात उन्होंने किसी को बताई नहीं और जताई भी नहीं। माँ को उस घर में काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। माँ घर के सब रूम्स में मंत्र पढ़ते हुए घूमने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ये सारी नेगेटिव वाइब्स किसी एक ही जगह से ज्यादा आ रही है। माँ जब उस रूम की ओर गई तो उन्होंने देखा कि वो स्टोर रूम है। माँ ने स्टोर रूम खुलवाया और अंदर देखा तो काफी पुरानी चीजें, घर के अनयूज्ड सामान और गौतम के एंटीक कलेक्शन थे। तभी माँ की नजर एक पुराने बॉक्स पर गई। माँ ने उस बॉक्स को उठाकर लिविंग रूम में ले आई। बॉक्स को खोल के देखा तो उसके अंदर भी कुछ एंटीक चीजें ही थी, जिसे एक एक करके माँ आंखें बंद करके अपने हाथों में लेकर कुछ मंत्र पढ़ के कुछ महसूस करने लगी। ऐसा करते करते माँ ने एक कंघी को उठाया जिस पर मोर की नक्काशी बनी हुई थी, और माँ ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने लगी तो माँ के चेहरे पर एक दर्द महसूस होने लगा। माँ दर्द से तड़प उठी। वो दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उनको अपने हाथों में उस कंघी को ज्यादा देर तक पकड़ के रखना मुश्किल हो रहा था, और एक पॉइंट पर माँ ने दर्द से हार कर उस कंघी को छोड़ ही दिया। गौतम और उसकी वाइफ ने देखा कि माँ का हाथ बिल्कुल लाल हो गया था, जैसे कोई गर्म तपती चीज को माँ ने अपने हाथों में उठा लिया हो। माँ ने पूछा कि ये कंघी कहाँ से मिली, तो गौतम ने बताया कि उसे पुरानी एंटीक चीजें खरीदने का शौक है। तो एक बार जब वो राजस्थान बिजनेस मीटिंग के लिए गया था तो वहां पर घूमते घूमते उसे एक एंटीक शॉप दिखी, और वहां पर उसे ये 700 साल पुरानी कंघी दिखी जो किसी राजकुमारी की थी। गौतम को पसंद आया तो उसने उस चीज को खरीद लिया और घर लाके वो इस चीज को भूल भी गया था। माँ ने कुछ सेकंड का पॉज लिया और कहा कि तुम अपने साथ सिर्फ ये कंघी नहीं ले आए हो, इसके साथ कुछ शक्तियां भी अपने साथ ले आए हो, जो धीरे धीरे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर रही है। भलाई इसी में है कि तुम इसे जहां से लेके आए हो वहां पर उसे वापस रख के आओ। और तब गौतम को एक एक डॉट्स कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ कि जब से वो राजस्थान से लौटा है उसके बाद से ही उसके लाइफ में ये सब घटनाएं घट रही थी। बट अब डर से गौतम के अंदर इतने पेशेंस नहीं थे कि वो खुद जाकर अपने हाथों से इस चीज को वापस उस जगह पर, उस शॉप में रखे। उसने सोचा कि राजस्थान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को वो कुरियर कर देगा, और गौतम ने कुरियर किया भी। बट वो कुरियर कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं। बिना कोई ट्रैक, बिना कोई सबूत छोड़े जैसे कहीं गायब हो गया, जिसकी जानकारी खुद कुरियर कंपनी को भी नहीं थी, और छानबीन करने की गौतम ने कभी कोशिश भी नहीं की। ये सब घटनाओं के बाद धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद गौतम की फैमिली की हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। उसका बिजनेस वापस ट्रैक पे आने लगा, और उस दिन के बाद गौतम ने अपने घर से वो सारी पुरानी एंटीक चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, और अब गौतम अपनी फैमिली के साथ अच्छी खासी लाइफ गुजार रहा है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या था उस कंघी में? ऐसी कौन सी शक्तियां थी उस कंघी में? अपने व्यूज मुझे कमेंट करके बताइए।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।